करम गते तारे नाही करी करम गति। कैसे करेगी कर्म गति? मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ। तुम भागवत पढ़ते हो, गीता भी जानते हो। गीता के लिखने वाला भी वेद व्यास, भागवत के लिखने वाला भी वेद व्यास। अर्जुन ने श्री कृष्ण के मुखार बिंद से गीता को सुना कि नहीं सुना? तुम्हारा भागवत तो ये कहता है कि जब पांचों भाई मरने के लिए गए तो युधिष्ठिर को भी आध घंटा या घंटे के लिए नरक के दर्शन करने पड़े, और अर्जुन और सहदेव सब के सब नरक में थे। तो सिर्फ गीता सुन लेने से, रामायण का पाठ कर लेने से, या बाबे फकीर की भाषण सुन लेने से तो तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। इस वास्ते मैं डर गया। मैं सत्प्रिया, मैं जानता हूं मेरा नुकसान है। कोई मेरी नहीं सुनता, ना सुनाओ। अपना कमाता हूं, अपना मेरा मकान है। मैं इसकी परवाह नहीं रखता कि कोई मुझे पैसा दे या ना दे, मगर तुम लोगों ने मुझे बुलाया है। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? जीवों के कल्याण की ड्यूटी है। एक शब्द सुना, तू फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। मैं फकीर बन के आया हूं संसार में। तुम लोगों को सच्चा मार्ग बताया जाता हूं, मगर तुम लोग उनकी सुनते हो जो तुम्हारे साथ 420 करते हैं। उन महात्माओं को जो पूछते हो जो ये कहते हैं कि मरते समय हम तुम्हें सतलोक ले जाएंगे। तुम उनकी पूजा करते हो जो तुम्हें धोखा देते हैं। तुम्हारे इंदौर में लीला की माँ बैठी हुई है, पूछ लो इससे। इसकी गोद में पड़ी हुई इसकी कोई रिश्तेदार मरी जब, तो वो कहती है बाबा फकीर आया, सूरज के बीच में बैठा हुआ है, पालकी ले आया है, 4 कहार हैं। तो वो कहती है, बाबा कहता है राम राम न जपो, राधा स्वामी कहो। तो वो मर गई वो। 4-5 आदमी तुम्हारे इंदौर से मेरे पास गए कि नहीं गए होशियारपुर? तो मैंने कसमें खाई, मैं नहीं गया। तुम उनके विश्वासी हो जो तुमको धोखा देते हैं, जो अपनी गद्दियां बनाते हैं, जो अपने डेरे बनाते हैं, जो अपने मंदिर बनाते हैं। संसार उनके विश्वासी है। किसी सच्चे आदमी की कोई वैल्यू नहीं करता। शांति बात कबीरा कहें, सबके मन से उतरे रहें। पढ़ो। तो फकीर है मेरे प्यारे, सुन फकीर की बानी। मैं फकीर हूँ। आगे। साधु कहे फकीर को भाई, साधु जग सुखदानी। मैं जितना काम करता हूँ तुम्हारे सुख के लिए करता हूँ। क्या सुख? अरे इंसान, तू राम को पूछता है, वो राम तेरे अंदर रहता है। तू कृष्ण को पूछता है, कृष्ण तेरे अंदर रहता है। तू देवी को पूछता है, देवी तेरी मन में रहती है। तू बाबे फकीर को पूछता है, बाबा फकीर तेरे मन में रहता है। तुझको इस बात का पता नहीं। इस अज्ञान की वजह से कोई सनातनिया बन गया, कोई आर्या समाजिया बन गया, कोई दादू पंथिया बन गया, कोई कबीर पंथिया बन गया, कोई नानक पंथिया बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई
क्या नतीजा उसका निकला इस ज्ञान का? ये हमारा भारतवर्ष, ये हम मानव जाति जिसमें रहते थे, इस अज्ञान की वजह से हम बच गए। हमारे सिर फटते हैं। किसी ने अल्लाहू अकबर कह करके हिंदुओं का सिर काटा, किसी ने हर हर महादेव कह के मुसलमानों का सिर काटा, किसी ने सत श्री अकाल कह करके मुसलमानों का सिर काटा। ये क्यों है? इस वास्ते कि जीवों को ज्ञान नहीं है। ऐ इंसान, तेरी रक्षा करने वाला हर वक्त तेरे अंतर है, और तेरा रक्षक भी और तेरा भक्षक भी कौन है? तेरा अपना ही मन है। इस मन को किसी गुरु के अर्पण कर दे, किसी गुरु की संगत में जा, उसके वचन सुन, तुम्हारी समझ में आए कि असलियत क्या है और हकीकत क्या है। तुम देखते नहीं हो इंसान कितने में बटा हुआ है। तुम लोग गृहस्थी हो, ये नांगे आते हैं, उदासी आते हैं, इनके रथ चलते हैं, रथ चलते हैं कि नहीं चलते? तुम ही भंगू रह गए गृहस्थियों। एक पल्ले से इनको खुलाते हो, नाक रगड़ते हो इनके आगे, और फिर होता क्या है? ये लड़ करके तुम्हारे सामने एक अपना नमूना पेश करते हैं, महात्मा जन। होश करो, दवा करो, अपनी हस्ती को जानो, तुम कौन हो? तुम उस मालिक परम तत्व की अंश हो। उस भगवान ने मनु के सिलसिले में तुमको पैदा किया है। अपने रूप को आप पहचानो, तुम कौन हो? तुम इंसान हो। सोचो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं तुम लोगों को। संसार में दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। मैंने तुमको प्रवृत्ति मार्ग का सबक बता दिया, कर्म की फिलॉसफी है। अब जो महात्मा बनकर आपस में लड़ाई करता है, चाहे वो फकीर चंद है या सन्यासी है या उदासी है, तुम उसको महात्मा कहो, मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि वो महात्मा है। महात्मा वो है जिसमें किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं। वो तमाम संसार के प्राणी मात्रों को अपने जैसा इंसान समझता है, वो महात्मा है। वो महात्मा नहीं जो सन्यासी बन के उदासियों से नफरत करता है। वो उदासी महात्मा नहीं जो उदासी बन करके निर्मलों के साथ द्वेष रखता है। कौन कहता है ये महात्मा है? सोचो मेरी बात, आंखें खोलो। अगर मेरे लफ्ज़ बुरे लगते हैं, किसी को कल शाम को संग मत कराना। मैं तो निर्भय आदमी हूँ, डरता नहीं किसी, क्योंकि मैं आया इसी वास्ते हूँ। दाता फरमाते हैं, आगे लिखो, जग के सुख देने के लिए गुर बता रहा हूँ। तुमको सुख किसी महात्मा ने फूंक नहीं मारनी, तुमको सुख तुम्हारे अपने कर्म से मिलना है, तुम्हारी अपनी नीयत से मिलना है, तुम्हारे अपने अमल से मिलना है, ना कि किसी महात्मा ने तुमको फूंक मार के तुमको उतार देना है। तुम भूले हुए हो, गुमराह हो। परोपकारी जन हितकारी, हिंगुर के आज्ञाकारी, अवगुण त्यागी गुण के ग्राही, दया भाव चितधारी, निज चित साधे मन पर बोधे, जीव दोष नहीं दृष्टि, अपने भाव में बरते नित दिन, करें दया की दृष्टि। जो पूर्ण महात्मा होता है वो अपने रूप में आप रहता है। वो अपना उसका रूप क्या है? जो संकल्प करने से पहले था। फूलना जब हमारे अंतर में उठती है, संकल्प करते हैं कि नहीं हम?
सोचते हैं। 10वें द्वार से आगे जो रहता है अपने रूप में, वो अपने रूप में रहता है। उसके अंतर से स्वाभाविक रेडिएशन निकलती रहती है। जिस तरह एक खूबसूरत औरत को देखने से एक नौजवान आदमी का मन विचलित हो जाता है, हालांकि वो औरत उसकी तरफ देखती तक नहीं। इसी तरह से एक सत्पुरुष के दर्शन करने से जो संसार के अशांत प्राणी हैं, उनको ठंडक मिलती है, मिलनी चाहिए, बशर्ते कि वो अशांत हों और सुख की इच्छा रखने वाले हों। इस वास्ते संतों की और महापुरुषों की महिमा है। किन महापुरुषों की? जो अपने रूप में कायम रहते हैं, निज रूप में रहते हैं, आत्म स्वरूप में रहते हैं। यूं समझे, संत की महिमा बड़ी ऊंची है, बशर्ते कि कोई संत हो। मैं उसको संत नहीं समझता जो राधा स्वामी मत का संत हो करके सनातनियों को बुरा भला कहता है, जो सन्यासी होकर के दूसरों को बुरा भला कहता है। ये संत नहीं है। संत की कोई जात नहीं, संत की कोई पंथ नहीं। संत अपने रूप में आप रहता है। उसके लिए तमाम प्राणी मात्र एक जैसे होते हैं, कोई उसमें द्वेष नहीं होता। पापी से पापी को भी वो गले लगाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने गुरु महाराज की। वहाँ एक कंजरी थी, वैश्या, लाहौर की बात है, मुसलमान नहीं थी। उसने एक सेठ को साथ रहती थी, तो कभी वो आ जाती राजा के दरबार में, तो वो उससे कहते माता जी राधा स्वामी। अब बात सोचने वाली है, वो वैश्या मुसलमानी कंजरी दूसरे घर में रहती थी। जब वो उठते, उसको तो वो उसके पांव पर हाथ रख के कहते माता जी राधा स्वामी। जेल में गए। आर्य समाज, सनातन और बहुत से हर मजहब वाले वहां आए। सब ने कहा महाराज हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। वो भी आई, उसका वो सेठ जो था वो भी आया। वो कहती है महाराज जी मैं पापा हूँ, मेरे घर में चलो। वो कहते हैं अच्छा फिर हम इसके घर में जाएंगे। तो लोगों ने ये कहा महाराज आपके पास सत्संग के लिए कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा मैं किसी को बुलाने जाता हूँ सत्संग के लिए, आओ मत आओ। धोबी के खाट पर मैले कपड़े जाते हैं, याद रखना मेरी बात को। जो कपड़े साफ हैं वो संतों साधुओं के पास क्यों जाएंगे? हम सभी ऐबदार हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं मैं हूं तुम हो। जो जीव है उसमें जीव गति है। महात्मा हो, संत हो, कोई भी हो, जब तक वो अपने रूप में नहीं है, जब वो देह में आएगा उसमें कोई ना कोई नुक्स का होना लाजमी अमर है, क्योंकि जीव दशा में सब चीज मौजूद होती है। तो इस वास्ते हमें लोगों को हुक्म है, किसी का हम अवगुण नहीं देखते। किसी की ऊंची नजर करने के लिए कोई दृष्टि से बात कह दी जाती है, ये दूसरी बात है। वरना मुझे क्या, कोई जो मर्जी करता फिरे, मेरे समय ड्यूटी थी, मैंने उस ड्यूटी को पूरा किया। आगे मोह मैया और छल चतुराई, छोड़े मूल बेकारा, परहित लागी सहज वैरागी, ज्ञान बोध भंडारा। दुख कलेश से अपने सिर पर, जीव का करे सुधारा। भव दुख भंजन कामन कंदन, जम से दे छुटकारा। ये है फकीर और साधु का काम। वो इंसान को उसके संकल्प में जो दुनिया है, जिस संकल्प में वो फंसा हुआ है, उससे निकालने का प्रयत्न करते हैं। यह है फकीर का काम।
ये तुम्हारा दमोदर, तुम इसको जानते ही हो, जो इसकी दशा थी। कहाँ इसने वहां अपना सारी जायदाद लुटवाई, पागल हुआ मेरे पास गया, सिर्फ इस ख्याल से कि इसके वहम चले जाएं, इसके भ्रम चले जाएं, इसको शांति मिल जाए, इसकी बात समझ में आ जाए। मैंने ये खेल खेला, या इंदौर में लीला के लिए आया करता हूं, और मैंने आप लोगों से क्या लेना, कुछ नहीं। इसको बोलते हैं दुख, कलेश, सह, सिर पर अपने जीव का करें सुधारा। मैं वहां से गया, इन लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, जहां अखबारें नोटिस दे दिए, जगह ले ली, मेरे पास पहुंचा, मैं इसके घर पड़ गया। मैंने कहा मेरे भतीजे की शादी थी 11 तारीख की, मगर मौज ऐसी थी, इनका कुव्वत ख्याल जबरदस्त था। उसका भाई आ गया तो जो कुछ मैंने देना था उसको लिया। मैंने कहा भाई तो अपने गांव में शादी कर ले, मैं जा रहा हूँ। चला आया। तो मैं जितना काम करता हूँ अपनी नीयत से, ये दूसरों के भले की नीयत रखता हूँ, मगर दूसरे भले चाहते नहीं। तुम लोग संसार से, चक्कर से तो बचना नहीं चाहते, तुम तो मुझे भी अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश करते हो, ये रगड़ा मुझे भी देते हो। तो दुनिया में 2 मार्ग हैं। क्या मार्ग है? एक संकल्प का मार्ग है और एक निर्संकल्प का मार्ग है। अब तुम गृहस्थी हो, सारे तुम निर्संकल्प के मार्ग के तुम पैरोकार हो नहीं सकते। तुम दुनियादार हो, निर्विकल्प यानी निवृत्ति मार्ग तो खास नानक कोटन में को नारायण जी थी। बहुत थोड़े आदमी हैं जो आवागमन से बचना चाहते हैं। उसके लिए फिर कहूंगा, तुम्हारे संसार के लिए बताता हूं कि संकल्प अच्छा रखो। कर्म की दुनिया है, कर्म का चक्कर पड़ो, कर्म गति कर्म गति तारे नाही तेरी, कर्म गति। अच्छा, अब देखो कर्म क्या है। कर्म है तुम्हारी वासना। पहले तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा होती है, इच्छा, वासना, फिर तुम जुबान से लफ्ज निकालते हो, फिर तुम्हारा हाथ हिलता है। पहले तुम्हारे अंदर में ख्वाहिश पैदा होती है। अब तुम देखो औरतें बैठी हुई हैं। सीता को वनवास हो गया राम के साथ, वहां से रावण ले गया। हिंदू कौम ये कहेगी अवतारी जीव से ठीक है, मान लेता, मगर कर्म जो है, एक तो है यूनिवर्सल कर्म, एक है हमारा इंडिविजुअल कर्म। हर एक शख्स को अपना कर्म भोगना पड़ता है। वो उस कर्म की ताकत का वो बड़े कर्म के मातहत रहता है। सीता को रावण क्यों ले गया? तुम औरतें बैठी हो, सोचो। सीता ने जितना पाप किया किसी ने नहीं किया। सीता ने जितना पाप किया किसी ने नहीं किया। पतिव्रता थी, नेक थी। क्या पाप किया? लक्ष्मण उसके साथ गया था, भाई उसके साथ गया था कि नहीं गया था? हा? पुत्र की हैसियत में, भाई की हैसियत में, सेवक की हैसियत में उसने सेवा की। जब मारीच मर गया, उसने धोखा दिया। राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। तो सीता को शक पड़ा कि राम पर मुसीबत आई। तो उसने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जा, तेरे भाई पर मुसीबत है। लक्ष्मण कहता, मुझको मेरे भाई ने कहा था कि तेरी रक्षा करनी,
उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो सीता ने उसको ताना मारा था कि मैं समझ गई तेरी नीयत खराब थी, किसी बुरी नीयत से मेरे साथ आया था। किसी निर्दोष को जो तुम्हारा असली और सच्चा तनी है, तुम उस पर झूठा कलंक लगाते हो, तुम इस कलंक के पाप से कभी बच नहीं सकते। जो लड़का जिसके बाप ने अपना खून सींच सींच के पुत्र को पाला, अगर वो अपने अज्ञान से अपने माता पिता के विरुद्ध होता है, उस लड़के का कल्याण नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बाप बाप नहीं रहे, माँ माँ नहीं रही, बेटा बेटा नहीं रहा, औरत औरत नहीं रही। माँ बाप का भी कसूर होता है, इनमें भी बाप को भी बाप बनना नहीं आता। मेरे कहने का भाव यह है कि हमको जो कुछ मिलता है हमारे ही कर्मों का फल मिलता है। जैसा जैसा हम करते हैं, जो आदमी किसी के साथ मुरव्वत करता है, नेकी करता है, वो उसके एवज में उसको बुराई देता है, उसका क्या इल्जाम निकलेगा? क्योंकि कर्मगत पढ़ो, कर्मगत करमगते कारे नाहि टरी, करमगते कारे नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, वन में विपत्ति पड़ी, करमगते कारे नाहि टरी। ये है कर्म की गति। कर्म है हमारी नियत, हमारा भाव। मैं अपना मुंह काला करके दुनिया को उपदेश दिया करता हूँ। जिस घर में कला रहती है, खाविंद नेक है, शुद्ध आत्मा है और उस कल्याणी है, अगर वो उसको नाजायज तंग करती रहेगी, वो औरत कभी सुखी नहीं होगी। औरत नेक है, खाविंद कल्याणा है, वो औरत को नाजायज तंग करता रहेगा, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। ये मेरी जिंदगी के तजुर्बे हैं अपने। मैं फकीर हूँ। मेरे छोटे भाई के 3 बच्चे राय साहब के मैंने पाले। 9 साल मेरे पास रहे। वो कमाता था, पैसा नहीं देता था। मेरे घर में मेरी स्त्री किराया रखती। मैं निर्दोषा था क्योंकि फकीर था, मेरे लिए सब एक थे। तो मैं जो समझता था कि इसकी सजा मिलेगी। और मकान जब मेरा बन रहा था, मैंने पहले कहा था, मेरा जुआई आया, कहने लगा मकान ऐसा बनाओ कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, बराबर बराबर बांट ले। मैंने कहा तुम शुक्र करो एक बच जाए। लड़का मेरा एक मर गया। ये मेरे तजर्बे हैं अपनी जिंदगी के, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी है, मैं फकीर हूँ। पर उपकार का काम, जन हितकारी मैं कैसे बन सकता हूँ? तुमको बताता हूँ कि जिसके घर में कला रहती है वहां ये हुआ करता है। तुम औरतें आती हो सत्संग में, लाख मंदिर में मत्था टेको, गीता का पाठ करो,
तुमको मैंने सुना दिया गीता के पाठ करने वाले का, गीता सुनने वाले अर्जुन का तुमको हाल बता दिया। जब पांचों पांडव गए युधिष्ठिर गया देह के साथ, तो द्रौपदी गिरी। तो भागवत में लिखा हुआ है, अर्जुन पूछता है युधिष्ठिर को कि द्रौपदी क्यों देह के साथ नहीं गई। उसने कहा कि इसकी शादी हुई थी तेरे साथ। वो 5 पांडवों ने उसको बांट लिया मां के कहने पर, मगर ये तेरा अपने दिल में पक करती थी। भागवत के वर्षे उठ कर देख लो, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म की जड़ बता रहा हूँ। सनातन धर्म सिर्फ यही नहीं है कि मंदिर में जाकर टन 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 करो। भागवत में ये लिखा हुआ है कि द्रौपदी क्यों देह के साथ नहीं गई और फिर गई नरक में, इसलिए कि उसने वो अपने दिल में अर्जुन का बृहस्पत दूसरे चारों के अर्जुन के साथ ज्यादा प्यार करती। ऐसे ही भीम के मतलब भागवत के वर्ष पढ़ो, मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म पर बोल रहा हूँ। वहां ये लिखा हुआ है कि भीम को अपने उसका गदा का बड़ा भारा अभिमान था। तो जो शख्स किसी किस्म का भी अपने अंदर अहंकार रखता है, मान रखता है, उसका ज्ञान ये कर्म का क्षेत्र है। कर्म के चक्कर से कोई न बचा। नर भोगे बारंबार अवर्ष फल कर्म किए का। देख जो कहिए राम कहाँ प्रभु परसोत्तम मर्यादा, सरयू खार जाए जल डुबे पर रामायण संवादा। ये सनातन धर्म है। गुरु वेद व्यास के आगे मेरा सिर झुकता है। कितना सच्चा महापुरुष गुजरा है दुनिया में गुरु, जो खुद ही तो गीता लिखता है, खुद ही भागवत लिखता है। उन्हें सच कहने में कोई कसर छोड़ी है? बिल्कुल निर्भय होकर दे गया। तो इस वास्ते आप लोग सत्संग में आए हैं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपको क्या बताऊं। यही बताता हूं कि अपने धर्म को पालो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपनी खुदगर्जियों को छोड़ो, अपने मतलब प्रश्न को छोड़ो। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए जो तुम दौलत की हवस करते फिरते हो, कबीर का वो शब्द कहाँ है? वो जो निकाला था तुमको, मैंने बोला था, वो जो जिसम का वर्का रखो, वो है दिखाओ मुझे। जिंदगी 4 रोज की है, तुमको मिली है। अपनी नौबत तुम बजाओ और अपनी नीयत को साफ रखो। पढ़ो कबीर कबीर नौबत अपनी दिन 10 ले बजाए, महपुर पटन ये गली बाहर न देखी जाए। ये जीवन मिला है तुमको, हमको मिला है, तुमको भी मिला है। आप लोग ने मुझे बुलाया, मैं तो कहीं जाना नहीं चाहता। मेरे पीछे बड़े बड़े सेठ वजीर फिरते रहते हैं, वो इधर होते हैं, मैं मुंह इधर करता हूँ। मैंने आपको बोला इस बेवकूफ दीवाने, इसने क्या करना में जमोदर, ये मेरी बेइज्जती करता है। नियत इस बेइज्जती की नहीं, नियत से बेइज्जती नहीं करता, अज्ञानी है। उपदेश उसको देना चाहिए जो उपदेश का ख्वाहिशमंद हो। लोगों को बुला करके आओ सत्संग सुनो, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो गर्ज का सौदा है महाराज। ऐसे पंखू मेरे जैसे गुरु जो लोगों को नाम देते फिरते हैं, जिसको गर्ज हो वो आए। मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया वहां, तो मैंने उनको लिखा
तुम हुकूमत के ज़ुल्म में आकर हम फकीरों पर हुकूमत करना चाहते हो। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। जिनको कुछ सीखना मेरे पास आओ, मैं नहीं आऊंगा। ये लिखा मैंने उनको, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। और यहाँ महात्मा जन वजीर आ जाते हैं, हाथ बांधे फिरते हैं। हाँ जी, तो 4 दिन की जिंदगी है आगे। कहा तो शब्द जो बाजते घर घर हो तेरा, तेरे मंदिर खाली पड़े बैठन लागे कागर। ये है जिंदगी का हाल, कबीर की जुबानी, और झूठ भी नहीं। कहाँ गया नेहरू, कहाँ गए शास्त्री, कहाँ मैं जाऊंगा, कहाँ गए दादा दयाल, कहाँ जाएंगे आप सेठ साहिबान सब। दुनिया ख्वाब है, सुपने की मानंद है। तो जब तक है 2 मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। निवृत्ति वालों के लिए और मार्ग। अगर प्रवृत्ति चाहते हो पढ़ी तो अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, नियत साफ रखो, अपने धर्म को निभाओ, जो ड्यूटी तुमको कुदरत ने सबूत किया उसको पूरा करो, और यकीन रखो कि हमने चले जाना।